हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज का टॉपिक है बच्चों विद्युत चालकता और धारा घनत्व में संबंध। लेकिन इसके पहले विद्युत चालकता के बारे में देखेंगे, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के बारे में। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 3 चल रहा है। इसके पहले हमने जो भी वीडियोज प्रोवाइड किया है वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, फिजिक्स का हो चाहे केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, प्लेलिस्ट बना बच्चों, आप प्लेलिस्ट देखें, पूरा तैयारी करें। चलिए शुरू करते हैं। विद्युत चालकता। प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम बच्चों विद्युत चालकता कहलाता है। प्रतिरोधकता आपने पढ़ा होगा कि प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, आपने पढ़ा है कि नहीं, कि एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक के प्रतिरोध को हम प्रतिरोधकता कहते हैं। जैसे यहाँ पर बच्चों एक शॉर्टकट में आपको समझा दूं तो ये फार्मूला निकल कर आता, देखो जो प्रतिरोध होता है लंबाई के समानुपाती होता है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सही है कि नहीं। दोनों को मिलाते हैं बच्चों तो L/A आता है। जब समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है रो L/A, और यहाँ से रो बराबर हो जाता है बच्चों RA/L। ठीक है। अब जब A का मान भी इकाई हो और लंबाई का मान भी इकाई हो, जब एक एक रख देंगे तो रो बराबर R हो जाएगा। मतलब जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है ये चालक का प्रतिरोध ही है, लेकिन कब, एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक का जो प्रतिरोध है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। मतलब एक हमारे पास चालक है जिसकी लंबाई इकाई हो, एकांक लंबाई, और उसका परिच्छेद का क्षेत्रफल एकांक हो, मतलब एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल भी हो, तब उस चालक का जो प्रतिरोध है प्रतिरोधकता कहलाता है। और इसी प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम बच्चों आपका विद्युत चालकता इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कहलाता है, जिसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं कि सिग्मा बराबर होता है बच्चों 1/रो। रो आपका क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है। क्या है बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। हिंदी में लिखेंगे कि विद्युत चालकता तो किसके बराबर होता है, 1/प्रतिरोधकता के बराबर होता है। प्रतिरोधकता के बराबर होता है बच्चों। ठीक है। अब चूंकि आप सबको पता है रो बराबर होता है RA/L, होता है कि नहीं, बताओ जरा। अभी आपको निकाल कर बताया था, तो आपसे कह दूं कि 1/रो कितना हो जाएगा भाई, 1/रो बराबर तो हो जाएगा आपका L/RA। तो यदि मैं इस वैल्यू को यहां पे रख दूं तो आपका जो सिग्मा है वो L/RA के बराबर होगा। ये आपका एक फार्मूला है। ठीक है बच्चों, ये आपका फार्मूला है, तो आप परेशान मत होना, ये चीज हो गया। अब R का भी मान यदि रखना चाहते हो तो यहाँ पे रख सकते हो कि चूंकि R का मान कितना होता, कोई बता सकता है। जब आपने निर्भरता पढ़ा होगा तो पढ़ा था mL/ne²A। जब यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो रख सकते हो। जैसे मैं रख के दिखा देता हूँ भैया कि R का वैल्यू पुट करेंगे mL/ne²A, फिर बच्चों गुणा में A है। देखो इसमें कुछ कट पिट जा रहा है, ये आपका A से A और L से L, बाकी जो बचेगा ऊपर जाएगा। तो क्या बच गया आपका ne²τ/f। तो ये भी एक फार्मूला निकल कर आ गया है विद्युत चालकता का। क्या बच्चों, विद्युत चालकता का। विद्युत चालकता किस किस पर निर्भर करता है, एक आपके n पर यानी पदार्थ की प्रकृति पर, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, इसलिए पदार्थ की प्रकृति कह देते हैं। और टाउ बच्चों ताप से संबंध रखता है, इसलिए ताप पर भी निर्भर करता है। इसका मात्रक क्यों आसानी से आप बता सकते हो। अभी संबंध भी निकालेंगे बच्चों, ध्यान रखिएगा, मात्रक निकालते हैं। ठीक है। तो चूंकि अभी आपने ये फार्मूला पढ़ा है, ठीक है, सिग्मा बराबर L/RA, इससे आप मात्रक निकाल देंगे। लंबाई का क्या होता है बच्चों, मीटर। क्या होता है, मीटर, होता है कि नहीं। और प्रतिरोध का होता है ओम, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से मीटर कट गया, ये ऊपर जाएगा तो आ जाएगा ओम इनवर्स बच्चों, और मीटर इनवर्स। चलो किसी से बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ठीक है भाई। आखिरी में आप लोग देखेंगे विमीय सूत्र। क्या देखेंगे बच्चों, विमीय सूत्र। यूं आसानी से आप विमीय सूत्र निकाल सकते हो। विमीय सूत्र के लिए आपको पता होना चाहिए
मतलब सिग्मा का बीमी सूत्र निकालना है तो एल का बीमा, एल की बीमा, ठीक है, एल मतलब लंबाई, आर की बीमा, आर मतलब प्रतिरोध, गुणे ए की बीमा। भाई यूं आसानी से बता दो यार, एल की बीमा एल ही होगी, खत्म कहानी। प्रतिरोध की बीमीय सूत्र या बीमा बता दो आप लोग। तो यहां पर होता है एम, 1 2 3, ये लो भाई, ऐसे हम याद करके रखे हैं जब आपके जैसे 12th क्लास में थे तब से। और क्षेत्रफल का एल स्क्वायर, ठीक बच्चों, एक एल से एल काट दो, ठीक। अब देखना m ऊपर जाएगा तो m का इन्वर्स हो जाएगा, l 2 है 1 3, तो l का घात -3, t का 3 और a का 2। ये आपका आ गया बीमी सूत्र। बताओ किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? बन जाएगा ना बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। m का पावर -1, l का पावर -3, t का पावर 3, ठीक है, और a का पावर 2। ये हो चुका है। ये हमारा अभी केवल और केवल कंप्लीट हुआ विद्युत चालकता के बारे में। अब हम बात करेंगे बच्चों विद्युत चालकता और धारा घनत्व में संबंध। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा यदि समय देंगे बच्चों, यूं आसानी से आपसे बन जाएगा। अब देखो विद्युत चालकता आप जानते हो कि प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम है ना। आपको मैंने बताया कि जो प्रतिरोध है बच्चों वो लंबाई के समानुपाती होता है, और जो प्रतिरोध होता है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को मिलाते हैं तो R समानुपाती L/A हो जाता है, या R बराबर रो L/A, और यहाँ से बच्चों आप रो का मान निकालते हो RA/L, ठीक, RA/L। अब ओम के नियम से R का मान पढ़ा होगा। R बराबर क्या होता है बच्चों? V/I होता है, R बराबर V/I। तो रो बराबर आप बता सकते हो, यहाँ पे R का मान रखो तो कितना हो जाएगा? V/I हो जाएगा गुणा A/L हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम एक संबंध निकालेंगे, देखिएगा थोड़ा सा ही, लेकिन आपको हो सकता है दिक्कत। विद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व, यहाँ से एक फार्मूला निकल जाएगा। धारा घनत्व का ये फार्मूला होता है एक निश्चित क्षेत्रफल पर प्रवाहित धारा। चलो हम बताते हैं कैसे। ये रो है, रहने दीजिए, जरा आपको यहाँ पे पूरा बटा लगाओ। ये आई दिख रहा है बच्चों, हाँ, इस क्षेत्रफल को नीचे ले जाऊंगा तो हर के हर में हो गया आई। देखो मतलब एक निश्चित क्षेत्रफल पर प्रवाहित धारा ए और आई का जो रेशियो है, I/A क्या कहलाता है? धारा घनत्व, एक निश्चित एरिया से प्रवाहित धारा। और एक चीज दिखेगा बच्चों, जैसे आपका V है ना, तो V रहने दीजिए, डिवाइड बाय, ये बटे में ही L है तो कोई दिक्कत है नहीं। A को मैंने नीचे ले गया है, अंश का कोई चीज हर में ले जाओ तो उस इन्वर्स में होगा या हर के हर में जाता है। अब बच्चों यहाँ पे V/L है, ये आपका विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। I/A है, ये आपका धारा घनत्व है। और यहीं से आपका एक प्रकार से ये देखो, ये आपका प्रतिरोधकता है और धारा घनत्व है, तो इसमें तो संबंध आ गया, लेकिन इसका व्युत्क्रम होता है। जैसे आपका ये वैल्यू आया रो इक्वल E/J आया। अब चूंकि रो बराबर 1/सिग्मा कर दो, या सिग्मा बराबर 1/रो कर दो, कुछ तो करना पड़ेगा। जैसे मैं कहता हूं कि यहां पर पक्षांतर करोगे तो क्या आएगा बच्चों? E बराबर आएगा रो इंटू जे, ठीक है। अब जे का वैल्यू पुट कर दो तो E इक्वल कितना हो जाएगा? रो इंटू 1/सिग्मा। अब सिग्मा का पक्षांतर हो जाएगा बच्चों, इधर पक्षांतर कर दो, इधर पक्षांतर कर दो। कहाँ पे हो गया भाई? ये सिग्मा की जगह रखना, जे की जगह क्यों रख दिए यार? यही तो गड़बड़ है। ये जे रहने दो, जे रहने दो, तो इधर पक्षांतर होगा तो धारा घनत्व बराबर आ जाएगा आपका सिग्मा गुणे ये। भाई यही तो हमें निकालना था, धारा घनत्व और वैद्युत चालकता में संबंध। यदि ये बन रहा बच्चों तो आसानी से बन जाएगा। देखो जरा कैसे लिखना है कि चालक तार जो है प्रतिरोध उसकी लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, तो प्रतिरोधकता निकल कर आ जाता है रो इक्वल RA/L। अब बच्चों R का मान आपने ओम के नियम से पढ़ा V/I, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे V/I। फिर हमने कहा A को नीचे ले जाओ I के, तो हर के हर में चला जाता है, और ये जो है आपका अंश के हर में V/L ऑलरेडी है। अब V/L का मान मैंने कहा एक विद्युत क्षेत्र होता है, और I/A
आई बटा ए बच्चों धारा घनत्व होता है, ये आई बटा ए क्या है, आई बटा ए, ठीक है, ये धारा घनत्व है। अब इस पे वैल्यू पुट कर दो तो ये ई बटा जे हो गया, गुणा कर दो इधर तो पी इंटू जे हो गया। अब आपको बताया गया कि विद्युत चालकता सिग्मा बराबर 1/रो होता है या रो बराबर 1/सिग्मा कर सकते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो बच्चों, सिग्मा की जगह 1/रो कर दो, अब रो का पक्षांतर कर दो, खत्म कहानी। यही धारा घनत्व और विद्युत चालकता में संबंध है। यदि एग्जाम में आ जाएगा कि धारा घनत्व और विद्युत चालकता में संबंध, तो बताओ कौन सा ऐसा बच्चा जिससे नहीं बनेगा। यार एक छोटे छोटे पॉइंट को भी हम कवर कराते हैं, किसी प्रकार से कोई डाउट ना रह जाए, आपके सिलेबस में हो या ना हो। हम ये भी बता देते हैं कि भाई ये आपके सिलेबस से हट गया है, तो कोशिश यही रहता है कि हम पूरा कंप्लीट कराएं और आप लोगों को जो भी डाउट रहा करें तो बता दिया करें भाई कि ये कैसा क्या है। जैसे जो एमपी बोर्ड से हट गया है उसको हम स्टार्टिंग में बता देते हैं, लेकिन ये एमपी बोर्ड से नहीं हटा है तो फिर हमको पढ़ाना पड़ता है। फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ बच्चों, यदि नोट्स लेना है आपको तो ये मेरा पर्सनल नंबर है 9685299149, 9685292949। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लें, नोट्स ले लें और प्रॉपर रूप से तैयारी करें। जय हिंद, वंदे मातरम।